Hi guys, मैं हूं निखिल। आई एम द फाउंडर ऑफ एनआरपी इंस्टीट्यूट। आई एम अ मोटिवेटर स्पीकर एंड स्मॉल ट्यूटर इन माय ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखने वाले हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में। आज से हमारा 2022 की फिजिक्स की सिलेबस स्टार्ट हो रही है। 2022 से फिजिक्स की सिलेबस 12th फिजिक्स की सिलेबस स्टार्ट हो रही है। यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप सीजीबीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उन सभी को कहना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक्स में वीडियोस का अध्ययन कर सकते हो। सभी टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोस बना रहे हैं और धीरे धीरे हर टॉपिक्स को पढ़ा करके कंप्लीट करने वाले हैं। तो लॉकडाउन टाइम में इस गोल्डन चांस का आप क्या कर सकते हो, अब फायदा उठा सकते हो। चलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में। वैद्युत आवेश और क्षेत्र कहने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में मैं समझाना चाहूंगा। वैद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। लाइट जला, अभी मेरे सामने जो लाइट जल रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी। पंखा, आप जिस जगह बैठे होगे वो पंखा, वो है इलेक्ट्रिसिटी। तार में लाइन जैसे स्विच ऑन करते हैं, पंखा लाइट जलने लगता है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वैद्युत आवेश। जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं, टक से बटन चालू किए तो लाइट जलने लगा, पंखा जलने लगा। इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा चीज किया जिससे उस लाइट को जलाया, जिससे उस पंखा को घुमाया, तो वो आवेश जाता है वहां। क्या जाता है? आवेश। और आवेश दो प्रकार के होते हैं। हमारे पास आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो धनात्मक होता है, एक तो धनात्मक होता है और दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। एक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। एक धनात्मक और एक क्या होता है? ऋणात्मक। एक सेकंड, ऋणात्मक होता है। एक धनात्मक आवेश और एक क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। इसको प्लस से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग माइनस से प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक को प्लस से और ऋणात्मक को माइनस से। तो वैद्युत और आवेश का मतलब समझ आ गया। और क्षेत्र, क्षेत्र मतलब जिस एरिया में प्लस और माइनस गति करते हैं, उस एरिया को, उस पर्टिकुलर जगह को हम लोग उसका क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? ये कंप्लीट नॉलेज उनके टर्मिनोलॉजी के आधार पर मैंने आपको बताया है। आगे हम लोग देखने वाले हैं वास्तविकता में वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत आवेश यहाँ लिखा गया है। वैद्युत आवेश एक प्रकार की भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ विद्युतमय हो जाता है। वैद्युत आवेश क्या है? एक प्रकार की भौतिक राशि है। चलिए देखते हैं वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश एक प्रकार की क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशि है, जिसको कोई पदार्थ जब अर्जित कर लेता है ना, तो वो विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। जब लाइट नहीं रहती, लाइट नहीं रहती, बल्ब जलते हैं क्या? नहीं जलते। लाइट ही नहीं रहेगा तो बल्ब जलेगा क्या? नहीं। लेकिन जब लाइट रहती है, स्विच ऑन किया जाता है, बल्ब जलने लगता है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे ही लाइट आया, वैद्युत आवेश ग्रहण किया, तो बल्ब भी क्या करने लगा? जल उठा। समझ आया? कहने का मतलब है वैद्युत आवेश एक प्रकार की भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। यानी कि वो अपने आप को बतलाता है कि या हम अब विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे लाइट, जैसे ही हम लोग स्विच ऑन किए, ये रहा, और स्विच चालू किए, तो इससे ये पता क्या चला? जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले मैं नहीं दिख पा रहा हूँगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही स्विच ऑन किया तो लाइट जलने लगा, और स्विच ऑफ किया तो लाइट बंद हो गया। यहाँ समझ आ गया? तो ये होता है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश जैसे ही अर्जित कर लेता है कोई पदार्थ, तो क्या होने लगता है? वो विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। वो जलने लगता है, वो घूमने लगता है, पंखा घूमने लगता है, लाइट जलने लगता है। अगर हम बात करें तो इसकी जो मात्रा होती है, मात्रक होती है, वो कूलाम होती है। इसको कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत आवेश की जो मात्रक होती है, वैद्युत आवेश की जो मात्रक होती है वो क्या होती है? कूलाम। इसको कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका होता है कूलाम, इसको कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो ये होता है हमारा वैद्युत आवेश के बारे में जानकारी। और वैद्युत आवेश फिर से मैं कहना चाहूंगा दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्लस होता है और एक क्या होता है? माइनस। प्लस आवेश को हम लोग रेजनीय आवेश भी कहते हैं। प्लस आवेश को हम लोग कचांब आवेश भी कहा जाता है, और माइनस आवेश को रेजनीय आवेश भी कहा जाता है। इन दोनों को बताया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा। किसके द्वारा? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। उसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन।
फ्रैंकलिन, हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ये बताया गया था। उन्होंने 1706 से 1790 के बीच ये चीज़ों को कंसल्ट किया और हमको बताया। इसके लिए छोटे से एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए थे। वो एक्सपेरिमेंट्स सिंपल सा है, 2 कांच के छड़ ले लिए, एक कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ दिया और लटका दिए, दूसरा कांच के छड़ लिए, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ लिए, और फिर उस दूसरे दोनों को आप पास लाया गया तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने एक एबोनाइट का छड़ ले लिया, एबोनाइट के छड़ को लिया, 2 एबोनाइट को, और उसको बिल्ली के खा लिया, उन्हीं कपड़े से रगड़ दिए, दोनों को पास लाए तो वो भी एक दूसरे को दूर दूर करने लगे। एंड दैट्स व्हाई वो दूर दूर करने लगे तो उनको ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा तो आवेश है जो समान प्रकार के होंगे, तब तो कांच कांच को प्रतिकर्षित कर दे रहा है और एबोनाइट का छड़ एबोनाइट को प्रतिकर्षित कर दे रहा है। तो सिंपल सा उन्होंने एक फंडा निकाला कि अब हम ले लेते हैं एक एबोनाइट के छड़ को और ले लेते हैं अब कांच के छड़ को, और दोनों को उन्होंने जब पास लाया तो उन्होंने देखा कि वो एबोनाइट छड़ और कांच का छड़ आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। यहां से पता चला कि समान प्रकार के जो आवेश होंगे उनमें प्रतिकर्षण होगा और विजातीय जो आवेश होंगे उनमें आकर्षण होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो प्लस प्लस में हमेशा क्या होगा, प्लस प्लस में होगा वो है प्रतिकर्षण, क्या होगा, प्रतिकर्षण, और प्लस और माइनस में होगा, प्लस और माइनस में होगा वो है आकर्षण, प्लस और माइनस में होगा वो क्या होगा, आकर्षण। तो विजातीय ध्रुवों में आकर्षण और सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, ये चीजों को आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे वैद्युत आवेश के बारे में पूरी जानकारी। यहाँ से एक टॉपिक कंप्लीट होता है। आज का नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसा कि यहाँ लिखा है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, सॉरी, सिद्धांत है। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अब इस नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझना क्या है, तो सिंपल है, आप बहुत टाइम पहले से पढ़ते आ रहे हो, जब से आप 9th 10th पढ़े हो तब से आप पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी जो पदार्थ होता है ना, कोई भी जो पदार्थ होता है वो किससे बना होता है, तो कोई भी जो पदार्थ होता है वो अणु से मिलकर के बना होता है, और जो अणु होता है ना वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और यही जो परमाणु है ना वो किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, और किससे, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज, प्रोटॉन में प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन में कोई भी प्रकार का आवेश या फिर कोई भी प्रकार का चार्जेस नहीं पाए जाते हैं। तो ये तो आप बचपन से जान रहे हो कि पदार्थ अणु से, अणु परमाणु से, और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। अब यहाँ से पर्टिकुलर क्या फंडा निकल रहा है, तो सिंपल है, हमारा परमाणु में ये होता है नाभिक और ये होता है हमारा उसका आवेश, ऐसा करके यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हमारे पास जी। इस तरीका से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपना चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे प्रोटॉन, सॉरी हाँ, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ से क्या समझते हो, तो सिंपल है, कोई पदार्थ अपना आवेश उत्सर्जित करेगा। ये सिद्धांत का मतलब क्या होता है, तो सिद्धांत ये बतला रहा है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये बताता है कि किसी भी पदार्थ में या किसी भी चालक में आवेश उपस्थित कैसे होता है या उत्पन्न कैसे होता है। तो कोई भी पदार्थ में पाया जाता है परमाणु, और परमाणु में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को त्यागता है तब उस कंडीशन में वो क्या करता है, आवेश का उत्पादन करता है। तो जब कोई परमाणु में चलन होती है, चलन मतलब वो खींचना होता है, घर्षण होता है, या फिर कोई अलग तरीका से इफेक्टिव होता है, उसमें प्रक्षेप उत्पन्न होता है, तो इनमें चलन होता है। दैट्स व्हाई यहाँ बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से आकर्षण बहुत कम पाया जाता है। दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर क्या करते हैं, पृष्ठ पे आ जाते हैं, और इस पृष्ठ पे आ जाते हैं तो इनको मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पृष्ठ पे आ जाते हैं तो मुक्त आवेश या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसकी सहायता से फिर वो क्या करते हैं, आवेश का उत्पत्ति करते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं परमाणु की सतह से तो वो बन जाते हैं आवेश वाले, और वो अगर बाहर नहीं निकल पाते हैं तो आवेश उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो वो क्या हो जाता है, प्लस आवेश वाला हो जाता है। इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो प्लस आवेश, और इलेक्ट्रॉन ले लिया मतलब ग्रहण कर लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस आवेश उत्पन्न कर लेगा। तो कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता भी है और ग्रहण भी करता है, और ये इसलिए करता है ताकि परमाणु स्थायी हो सके।
तो परमाणु का मतलब क्या समझे, परमाणु जब यदि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वहां पर वो परमाणु प्लस आवेश हो जाएगा और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस। इस तरीके से चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यही बताता है। फिर से अगेन रिपीट करना चाहूंगा, कोई परमाणु जो कोई भी पदार्थ होता है वो जो अणु से मिलकर बना होता है, अणु परमाणु से, और परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का निर्गमन होता है, मतलब बाहर निकलते हैं, तब वो प्लस और माइनस का उत्सर्जन करने लगते हैं। तो यहाँ से हमारा 2 टॉपिक्स कंप्लीट होता है। आई होप सो मैं पूरा नॉलेज आपको दिया होऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाया होऊंगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और डेली बेसिस पे इस तरीके से धीरे धीरे लर्निंग्स लेते रहिए। 11th के स्टूडेंट्स को मस्त कहना चाहूंगा, अब लॉकडाउन लग गया, शायद ही आप लोग का एग्जाम होगा, तो 11th का एग्जाम नहीं होगा, और हो भी जाएगा तो वो तो पास आउट हो ही जाओगे। अब मेरे ख्याल से इसको लर्निंग्स लेना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दो। थैंक यू।